वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही होगा, अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं। ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 महीने का वक्त है। तो आप 2 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है अर्धवार्षिक परीक्षा की, जिससे आप टॉप कर सकें। आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक लाने की उम्मीद थी, लेकिन बाय द वे किसी कारणवश आप अच्छे अंक नहीं ला सके। तो अब आपको ये मौका नहीं चूकना है, क्योंकि समय बहुत कम है। किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी अपनानी है जिसकी बदौलत आप हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं कब से स्टार्ट होने वाली हैं, और दूसरी बात है आपको पता होना चाहिए अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस क्या आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में होंगी। और सिलेबस क्या आएगा, अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस डाउनलोड करना है तो गूगल के सर्च बार में जाना है। सर्च बार में आने के बाद आपको गाइस यहाँ पर दिख रहा होगा क्या टाइप करना है, एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस बाई फिजिक्स हिंदी। बाई फिजिक्स हिंदी आपको अवश्य लगाना है। हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो चीज़ आप टाइप कर दीजिए और बाद में लिख दीजिए क्या, बाई फिजिक्स हिंदी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस बाई फिजिक्स हिंदी। जैसे ही आप लिख दोगे तो गाइस देखिए यहाँ पर जो लिंक से जनरेट होकर अपने आप आ जाएंगी। पहली लिंक क्या आ रही है आपके सामने, हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपका हाफ ईयरली एग्जाम का कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं का सिलेबस दे दिया गया है। देख सकते हो ये कक्षा 12वीं का सिलेबस है सभी सब्जेक्ट का। यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। आपको पता ही होगा आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है कोविड-19 की वजह से, तो ये रिड्यूस सिलेबस यहाँ पर आपको डाउनलोड करना ही बता दिया। अब गाइज आपने सिलेबस भी डाउनलोड कर लिया, इसका मतलब ये हो गया आपको पता लग गया आपकी परीक्षा कब होने वाली है और आपका सिलेबस क्या आने वाला है। इसके बाद गाइज चौथा पॉइंट आता है, वो है आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। क्योंकि परीक्षा की एग्जैक्ट तारीख आपको पता लग गई, सिलेबस क्या आने वाला है वो भी आपको पता लग गया। अब आपको उसकी पढ़ाई कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो टाइम टेबल यहां पर आपको कैसे बनाना है, उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं। आपको वो टॉपिक्स प्रॉपर फॉलो करने हैं। त्रैमासिक परीक्षा भी हाल ही में खत्म हुई है, तो त्रैमासिक परीक्षाओं में भी गाइज आपने अपना सिलेबस का 1/3 सिलेबस कवर कर लिया है। जैसे मान लीजिए अगर फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर हैं तो कम से कम 5 चैप्टर तक सिलेबस है वो त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें यानी 10 चैप्टर तक सिलेबस पूछा जाना है। तो आपको जो अब से सिर्फ 60 दिन का समय बचा हुआ है उसमें जो आने वाले 5 चैप्टर्स ही तैयार करने हैं, क्योंकि ये 5 चैप्टर्स की तैयारी आपकी पहले हो चुकी है। ऑलमोस्ट सभी छात्रों का एक सपना होता है कि वो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे आईआईटी, एनआईटी में अपनी इंजीनियरिंग करे या फिर एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में अपनी मेडिकल की पढ़ाई करे। लेकिन इसके लिए हमको आईआईटी, जेई या फिर नीट में टॉप करना पड़ता है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर इसका एग्जाम कराया जाता है। इसलिए इसका कंपटीशन और ज्यादा हार्ड हो जाता है। आपको इसकी बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए अभी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए प्रिपरेशन बेहतर करने के लिए एक कॉम्बो ऑफर लेकर के आई है। अगर आप 9th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो और 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 ईयर के लिए अनअकैडमी फ्री में 10 सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई एंड 2 साल का एक्स्ट्रा आईआईटी और नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल जाएगा। और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हो और 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 ईयर के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपकी टोटल 4 साल की पढ़ाई एंड 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा आईआईटी और नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर आपको मिल जाएगा। इस कॉम्बो ऑफर के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। तो आप ये कोर्स परचेज करते समय मेरा कोड PH1 यूज करते हो तो इंस्टेंटली आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और परचेज कीजिए। तो अब आपको जो 5 चैप्टर्स बच गए इनकी तैयारी किस तरीके से करनी है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको कोई भी विषय छोड़नी नहीं है। सबसे पहले प्रत्येक विषय को समय देना है
किसी विषय को आप ज़्यादा समय दे सकते हो, किसी विषय को कम समय दे सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं हिंदी और इंग्लिश इनको तो मैं लास्ट के 10 दिन में पढ़ लूँगा तो भी कवर कर लूँगा, तो ऐसे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक विषय के पेपर होते हैं वो 100-100 नंबर के होते हैं। चाहे फिजिक्स का पेपर हो वो भी 100 नंबर का ही होगा, चाहे हिंदी का पेपर हो वो भी 100 नंबर का ही होगा। तो यहाँ पर किसी भी विषय को आपको हल्के में नहीं लेना है। तो प्रत्येक विषय के लिए आपको टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा। चाहे हिंदी है तो उसको आप भले ही आधे घंटे का समय दीजिए, आधे घंटे में तैयारी कीजिए, लेकिन आपको टाइम उसको अवश्य देना है। अब गाइस देखिए, आपको पता ही है अक्टूबर का महीना चल रहा है, उसके बाद नवंबर, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का ही आपके पास टाइम है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम है ही, तो आपको दिनों के हिसाब से पार्टों को बांट लेना है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स के 5 चैप्टर आपने पढ़ लिए, 5 चैप्टर बच गए, अब आपके पास 60 दिन का समय, तो 60 दिन में ये 5 चैप्टर आपको किस तरीके से पढ़ने हैं। तो ऐसे नहीं कि आप 12 दिन का एक चैप्टर को समय दोगे, एक चैप्टर को मैक्सिमम 8 दिन का समय दीजिए। उसके बाद जितने दिन बच जाते हैं उन दिनों को आपको रिवीजन के लिए यूज करना है। तो आपने जितने चैप्टर्स तैयार कर लिए हैं उसके हिसाब से अपने चैप्टर को दिनों में डिवाइड कर दीजिए कि मेरे को इतने दिन में ये चैप्टर 100% खत्म करना ही करना है। जब तक आप ये टारगेट निर्धारित नहीं करोगे तब तक आप उस चैप्टर को खत्म कर ही नहीं पाओगे। कम से कम 1 घंटा रोजाना प्रत्येक विषय के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा। ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। इसके बाद गाइज आपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन भी आपको 100% करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना अच्छा रिवीजन कर लोगे उसको उतना ही उस सब्जेक्ट में आप उतने ही निपुण हो जाओगे। रिवीजन करने से वो सब्जेक्ट आपको एकदम बिल्कुल कंठस्थ हो जाती है। तो मान लीजिए आपने गाइस शाम को आपको 7 बजे पढ़ने बैठ गए, 7 से लेकर के 8:30 बजे तक आपने फिजिक्स पढ़ा, तो 8:30 बजे तक आपने फिजिक्स पढ़ लिया, 1.5 घंटे उस टाइम को आपने नए टॉपिक्स पढ़ने में लगाया। तो जब भी आप 7 बजे पढ़ने बैठे थे तो जो गाइस शुरुआत की 10 मिनट थी, तो वो शुरुआत के 10 मिनट में जो पिछले वाले टॉपिक से उनको जल्दी से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, पीछे की चीज़ आप नहीं भूलोगे, आगे की नई चीज़ें पढ़ोगे, उनको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपको पीछा वाला पूरा अच्छे तरीके से आता है, इसलिए आपको 100% इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। गाइस अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हो तो हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर डेफिनेटली करोगे।